हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूके ट्रिपल एस सी विजन में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम तुलसीदास जी के बारे में बात की थी और जो उनकी रचनाएं थी वो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, उनकी रचनाओं के बारे में आज जानेंगे, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं और कौन कौन सी उनकी मुख्य रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है आज तुलसीदास की रचनाएं। ठीक है, तो तुलसीदास की रचनाओं को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि तुलसीदास अ, किस धारा के कवि थे। तो तुलसीदास थे सगुन काव्य धारा के कवि थे। किस धारा के कवि थे? सगुन काव्य धारा के कवि माने जाते हैं कौन? तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास की रचनाओं को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, दो भागों में कैसे? छोटे ग्रंथ और बड़े ग्रंथ। तो पहले बात करेंगे हम बड़े ग्रंथ की। तो बड़े ग्रंथ कितने हैं इनके? तो इनके बड़े ग्रंथ हैं 5। ठीक है, फिर बात करेंगे छोटे ग्रंथ की। छोटे ग्रंथ कितने हैं? तो छोटे ग्रंथ हैं इनके 7। ठीक है दोस्तों, तो पहले बात कर लेते हैं बड़े ग्रंथों की। कौन कौन से हैं? पहले बड़े ग्रंथ की बात करते हैं तो वो है कवितावली। ठीक है, कवितावली की जो इन्होंने रचना की वो की है 1612 में। ठीक है, दूसरा है विनय पत्रिका, इसको इन्होंने 1582 में लिखा है। तीसरी है रामचरितमानस, जो इन्होंने 1574 में लिखी है। ठीक है, और चौथी है इनकी गीतावली। ठीक है, गीतावली इन्होंने 1571 में लिखी है। ठीक है, और पांचवी है इनकी दोहावली। ठीक है, ये लिखी इन्होंने 1583 में। ठीक है, कितनी रचनाएं होगी इनकी? बड़ी बड़ी रचनाएं होगी इनकी 5। कौन कौन सी? कवितावली, विनय पत्रिका, ठीक है, रामचरितमानस, गीतावली और दोहावली। ठीक है, आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं जो मैंने बनाई है, आप भी देख लीजिए इसको। कवि रागी दो, क्या है इसका नाम? कवि रागी दो। ठीक है, एक लाइन है कवि रागी दो। का से कवितावली, वी से विनय पत्रिका, ठीक है, रा से रामचरितमानस, गी से गीतावली, दो से दोहावली। ठीक है, बात करते हैं छोटे ग्रंथों की। ठीक है, ये छोटे ग्रंथ कितने हैं इनके? 7। ठीक है, पहला है कृष्ण गीतावली या श्री कृष्ण गीतावली। ठीक है, पहली रचना कौन सी? कृष्ण गीतावली या श्री कृष्ण गीतावली। दूसरी है पार्वती मंगल। ठीक है, तीसरी है राम लता नाहुछू। ठीक है, चौथी है जानकी मंगल। पांचवी है वैराग्य संदीपनी। छठी है रामज्ञ प्रश्नावली और सातवीं है बरवे रामायण। ठीक है, कृष्ण गीतावली की रचना कब की? 1571 में की। ठीक है, पार्वती मंगल, रामलता नाहशूर और जानकी मंगल, इसकी रचना कब की? 1582 में। ठीक है, फिर है बैराग्य संदीपनी, रामज्ञ प्रश्नावली और बरवे रामायण, इसकी रचना कब की? 1612। ठीक है, बात कर लेते हैं तुलसीदास की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इन्होंने अपनी रचनाओं में दो भाषाओं का प्रयोग किया है। पहली भाषा है अवधी भाषा, दूसरी भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कि जिन रचनाओं के अंत में बड़ी ई की मात्रा लगी है वह सभी कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। लेकिन किस रचना को छोड़ के? रामज्ञ प्रश्नावली को छोड़ के। ठीक है, ये किस भाषा में? रामज्ञ प्रश्नावली इनकी लिखी गई है कौन सी भाषा में? कौन सी भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जिन रचनाओं के अंत में बड़ी ई की मात्रा लगी है वह सभी रामज्ञ प्रश्नावली को छोड़कर ब्रज भाषा की रचना है। ठीक है, और जिनके अंत में ई की मात्रा नहीं है वह सभी किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, एक मेन पॉइंट ये भी कि तुलसीदास रामदास। ठीक, तो बात करते हैं रामचरितमानस की। तो रामचरितमानस में इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई है? तो वो अपनाई है इन्होंने वाड़वा पद्धति। कौन सी? वाड़वा पद्धति। ठीक है, इसमें रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। ठीक है, कौन कौन से कांड है? पहला कांड है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा आरण्यक कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड और छठा है लंका कांड, सातवां है उत्तरकांड। ठीक है, सबसे बड़ा कांड कौन सा है इनका और सबसे छोटा कांड कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा कांड है इनका बाल कांड। ठीक है, और सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड। सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड, जो कौन सा है? चौथा कांड है। ठीक है, तुलसीदास जी का हृदय स्थल किसको कहा जाता है? तो तुलसीदास का जो हृदय स्थल है वो कहा जाता है अयोध्या कांड को। ठीक है, किसको? अयोध्या कांड को। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो राज्य अभिषेक
और तुलसी दर्शन और कलयुग की जो कल्पना है वो कौन से कांड में है, तो वो है उत्तरकांड। श्री राम का राज्य विषय कौन से कांड में माना गया है, उत्तरकांड में बताया गया है। ठीक है, तुलसी दर्शन किसमें है, उत्तरकांड में। ठीक है, और कलयुग कल्पना किसमें है, उत्तरकांड में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपका जो तुलसीदास थोड़ा सा छूट रखा था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी अन्य रचनाकार की। ठीक है, उनके परिचय की, उनकी रचनाओं की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों का।